हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिंपल एंड स्मार्ट स्टडी। सो आज से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट के लिए। सबसे पहला हमारा आज का है, तो आज का हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी से, अकाउंट सेक्शन से। तो सबसे पहले आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा क्रैश कोर्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। तो ये होगा आपका अकाउंट सेक्शन का, और आज हम कुछ बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं अकाउंट्स के तो वो देखेंगे। और ये क्रैश कोर्स होगा, ज़्यादा मतलब डीप में नहीं होगा कि ये आप लोगों को एज ए रिवीजन के तौर पे ये जो आपको लेक्चर आ रहे हैं ये आपको एज ए रिवीजन के तौर पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले अगर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अकाउंटेंसी जो हमारे जो सिलेबस में दिए गए हैं, तो अकाउंट्स से रिलेटेड जो हमें काम है उसके लिए दिए हैं। तो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए जाहिर से बात है अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो अकाउंट्स का जो सेक्शन है इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। एंड एक्चुअली जो अकाउंटेंसी है वो क्या है, एक्चुअली इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग, क्लासफाइंग, समराइजिंग in a significant manners in terms of money। इन टर्म्स ऑफ मनी, अब अकाउंटेंसी में जो है अकाउंट्स में हम कौन से जो चीज़ें हैं वो हम पुट इन करते हैं। तो इसमें हम करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज़ को हम क्लासफाई करते हैं, देखते हैं, जानते हैं किस तरह की ट्रांजैक्शन हुए हैं, और उसको फिर हम समराइज़ करते हैं एक अच्छे खासे मैनर में, एक तरीके से। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो ये किस में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, जिसको आप मनी में इंडिकेट कर सकें, ऐसी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं किस में, हम Accountancy is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, तो ये आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। एंड अकाउंटेंसी इस, अब हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड हुआ था रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग इज़ डन इन जर्नल। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होता है वो कहाँ पे किए जाते हैं, आपके जर्नल में आपके जो रिकॉर्डिंग है वो इंटर किए जाते हैं, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, और आल्सो नॉन एज प्राइमरी बुक, और इसको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि विच बुक इज़ नॉन एज प्राइमरी बुक। तो वहाँ पे जर्नल दिए होंगे आपको, तो वहाँ पे आपके लेजर्स दिए होंगे, दूसरे बुक्स दिए होंगे, तो आप लोगों को इंटर करना है क्या प्राइमरी बुक किसको कहा जाता है, आपके जर्नल को। ठीक है और इसको साथ ही साथ सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहाँ पे होता है, आपके जर्नल में होता है। एंड इसके बाद जो जर्नल है उसको क्या कहा जाता है, सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है एंड प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है इसमें आफ्टर जर्नल। अब जर्नल में जब आपने एंट्री की तो इसके बाद जो जर्नल में एंट्री किया हुआ है आपने, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जर्नल के बाद किस में, आपके सेकेंडरी बुक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेजर इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी बुक्स। जो लेजर होता है इसमें कहाँ से ट्रांसफ़र होके आते हैं, आपके जर्नल से ट्रांसफ़र होके डाटा जो है वो आपके इसमें सेकेंडरी बुक्स में आते हैं, जिसे हम लेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हियर ट्रांजिशन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम्स, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी। इस इनकम्स, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी के टर्म्स है जो जर्नल से जो आपके डाटा आए थे, तो उसको लेजर में हम इसको क्या करते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी के टर्म्स में अलग अलग से इसके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ बनते हैं, लेजर में बनते हैं। ठीक है, अलग अलग करके इनके अलग अलग से अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर लेजर, अब लेजर के बाद क्या होता है, जो बैलेंस होता है ना वो आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, बैलेंस ऑफ ईच लेजर्स आर फर्स्ट समराइज़ किए जाते हैं किस में, आपके ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस एक शीट होता है
ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस एक शीट होता है। तो वहाँ पे आपके जो लेजर्स के जो भी अकाउंट्स हैं उन सब का जो टोटल है वो आपको वहाँ पे समराइज़ किए जाते हैं। ये किस लिए किए जाते हैं? टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी। जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए आपका जो है ट्रायल बैलेंस को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाए जाते हैं? तो ये आपके अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपका जो है ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लेजर के बाद आपका ये आता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो होता है आपके जो ट्रायल बैलेंस के बाद आपके जो आपके वहाँ पे बैलेंस देखते हैं तो वो सब आपके कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आपके जो ये है बाकी जो डाटा है वो आपके ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आपके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, ठीक है। एसेट या लायबिलिटी होगा तो आपके कहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद आता है ये जो अगर हम बात करें जो ये सब हमने बनाए हैं अकाउंट्स और जो हम अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट तक पहुँचे, तो ये एक ओवरव्यू है जो अकाउंटिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो ये हम क्यों बनाते हैं? टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम इसको बनाते हैं। इन मॉनेटरी टर्म आर कॉल्ड, उसको हम मॉनेटरी टर्म में हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है। इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म में हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कम्युनिकेट करता है किस चीज़ को? परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एंड जो आपके ये सिस्टम है इसमें आपके एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है एंड सेकंड होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो मेनली आपका इफेक्टिव कौन सा रहता है? आपका डबल एंट्री सिस्टम रहता है। और जो कॉमन और छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो आपका सिंगल एंट्री का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे आपके डबल एंट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो डबल एंट्री है इसको सबसे पहले किसने दिया था? आपका ल्यूक पेकोलिए ने आपका जो है ये डबल एंट्री सिस्टम दिया था और इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये कब दिया था? 1494 में दिया गया था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये था आपका ओवरव्यू। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका अकाउंटिंग जो प्रोसेस है इस चीज़ के इसको बनाने का, जो आपका फाइनेंस स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट बनाने का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का आपका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें आपका आता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। एक तरीके से इसमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग किए जाते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो ये एक मकसद है इसका। एंड सेकंड होता है कि एजर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी रिज़ल्ट आते हैं उसके ऊपर उसको देखने के लिए ये इसका मकसद होता है कि बनाए जाते हैं, क्या प्रॉफिट में जा रहा है, क्या लॉस में जा रहा है। तो थर्ड है आपका फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए इसको बनाया जाता है कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिज़नेस का। तो इसको बनाने के इस जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग करते हैं तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि कैसा पोजीशन है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिज़नेस का, ठीक है। एंड फोर्थली हमारा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। अब जो यूज़र्स है उसको इसके ज़रिए से आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है कि कितना प्रॉफिट में, कितना लॉस में है, किस सब पोजीशन है। तो इस सब को पहुंचाने के लिए तो ये हम इन सब को ये जो नॉलेज है पहुंचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो यूज़र्स है उसको, तो हाँ ये हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो है करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। एंड तो इसके बाद आता है हमारा ब्रांच की बात करें तो ब्रांच 5 टाइप्स हैं, मतलब मेनली। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, सेकंड आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड फिफ्थ आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन सारे इसमें फील्ड में अकाउंटिंग का इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए भी आपका अकाउंटिंग इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियल के लिए भी आपका अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इसके मेन पर्पस होता है कि इसके क्या किए जाते हैं। इसके मेन पर्पस होते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने होते हैं
क्रेडिटर्स को, बैंकर्स को, जो शेयर होल्डर्स हैं या दूसरे यूज़र है, गवर्नमेंट है, तो उनको जो फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन पहुँचाने होते हैं, इस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये मेन पर्पस होता है। ठीक है, इसको बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के रिपोर्ट्स बनते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आपका सबसे पहला बनता है का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनता है। सेकंड आपका बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड के लिए आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है वो आपके इसी रिपोर्ट से मालूम हो जाते हैं। ठीक है, एंड आपका बैलेंस शीट आपका किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप बना सकते हैं और उसी डेट पे आपका कितना बैलेंस है, कितना आपके एसेट है, कितना लायबिलिटी, वो आपका मालूम हो सकता है बैलेंस शीट के ज़रिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दो मेजर मकसद होता है। पहले तो बेसिक मकसद ये होता है कि आपको प्रोवाइड करने होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने होते हैं डिफरेंट जो भी शेयर होल्डर्स है या बैंकर्स है या जो भी उससे मतलब उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होते हैं, उनको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, एंड इसके दो मेजर रिपोर्ट्स बनते हैं आपके। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सेकंड आपका बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट हमारा आज का सबसे पहला रिवीजन टॉपिक। एज ए क्रैश कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहला बेसिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम साथ ही साथ दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर।